नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2022 के लिए आपकी लगातार प्रैक्टिस क्लासेस चलाई जा रही हैं और ये सीरीज़ आपकी गाइस अब 2-3 दिन और चलने वाली है और उसके बाद बंद हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं गाइस कि 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर के बाद आपके गाइस पेपर हो जाएंगे, तो उसके बाद कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। तो बस गाइस आप 2-3 दिन जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लीजिए, ठीक है। तो हम भी गाइस आपके लिए जितनी ज़्यादा कोशिश कर पा रहे हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल चलिए आज के इस बेहतरीन लाजवाब प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई यूपी ट्रिपल एस सी PET की वीडियो आपको समय से मिला करें। इसके अलावा गाइस, अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो सभी मित्र पहले लाइक कर देंगे। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, झंडा गीत जो है ये किसने लिखा। गजब का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे। झंडा गीत जो है ये किसने लिखा, फटाफट आंसर देंगे सभी मित्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, जो झंडा गीत है ये किसने लिखा है, याद रखिएगा श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इसका आंसर आप बताएंगे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। जो सर्वोदय शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग जो है ये महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। राइट हो जाएगा डियर प्यारे भाई मित्र, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे महात्मा गांधी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 महाजनपदों की सूची जो है ये कहाँ से मिलती है। गजब का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे। 16 महाजनपदों की सूची जो है ये कहाँ से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3, मेरे प्यारे भाई जो 16 महाजनपदों की सूची है ये अंगुत्तर निकाय से मिलती है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण कौन था, जो गाइस अधिकारी था वह कौन था। देखो गाइस, ये थोड़ा सा हमारे स्वास्थ्य में गड़बड़ी आ गई है, ठीक है। सर दर्द कर रहा है और गाइस गला भी बैठा हुआ है, तो आपको हो सकता है कि 2-3 क्लासेस कम मिल पाएँ, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लासेस दूंगा, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज जब स्वास्थ्य सही नहीं रह पाएगा तो मैं आपको क्लास भी नहीं दे पाऊंगा, है ना। क्योंकि गाइज गला बैठ गया है और सर्द जो है ये दर्द करने लग रहा है। तो गाइज ऐसे में हो सकता है कि आपकी क्लासेस जो हैं ये जो शाम को चलती हैं वो बंद हो जाएं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा किसी तरीके से मैनेज करने की, क्योंकि गाइज हमारा जो सर है ये तो सही हो जाएगा, लेकिन फिर आपको एग्ज़ाम में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई चौधरी। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। जो भी प्यारे भाई वे मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मुगल प्रशासन में मदद ए मास जो है ये इंगित करता है। गजब का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। कहने का मतलब है गाइस, मदद ये मास जो है इसका मतलब होता था मुगल प्रशासन में विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। अशोक के शिलालेखों में जो गाइस प्रयुक्त भाषा है वो कौन सी है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो अब देखो मेरे प्यारे भाई, अशोक के शिलालेख, जो अशोक का शिलालेख है गाइस ये सबसे पहले पढ़ा किसने। अगर आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखिएगा जेम्स प्रिंसप ने। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसप ने। कब पढ़ा गाइस? तो 1837 यानी 1837 में। दूसरी बात आप याद रखिएगा, अशोक के जो शिलालेख हैं इसमें प्रयुक्त भाषा कौन सी है। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, पाली भाषा है। कैसी है? पाली भाषा है। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, सल्तनत काल के किस वंश को अमीरों का स्वर्णकाल कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्तनत काल के किस वंश को अमीरों का स्वर्णकाल कहा जाता है।
राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा तुगलक वंश को। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे तुगलक वंश, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार का गठन जो है ये कहाँ पर किया था मेरे प्यारे भाई? याद रखिएगा, सिंगापुर में। और वहीं से उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था, ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए मेरे प्यारे भाई आगे बढ़ते हैं, अगला आप सभी के सामने, बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप बताएंगे। बौद्ध धर्म से संबद्ध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि यानी गाइस कुछ इस प्रकार से जो गाइस अंत्येष्टि है टीला, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? स्तूप। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, सही सुमेलित करना है और उसके बाद दिए गए कूट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। अब गाइस यहाँ पर व्यक्ति दिए गए हैं, यहाँ पर राजनीतिक दल दिए गए हैं, मिलान आपको करना है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले जो गाइस सरोजनी नायडू हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। जो गाइस मोहम्मद अली जिन्ना थे यानी MA जिन्ना जो थे गाइस, ये किससे संबंधित थे? ये थे गाइस मुस्लिम लीग से संबंधित, बहुत बढ़िया। तेज बहादुर जो थे ये किससे संबंधित थे? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जो तेज बहादुर थे ये लिबरल पार्टी से थे, और जो BD सावरकर थे ये हिंदू महासभा से थे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पहले 2, फिर 1, फिर 4 और फिर 3। तो 2, 1, 4, 3 देख लेते हैं। यहाँ पर गाइस ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला आपके सामने, बेमनाथ झील जो है ये कहाँ पर स्थित है? बेमनाथ झील कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? याद रखिएगा, जो बेमनाथ झील है ये केरल में है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे कि बेमनाथ झील केरल में है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, भारत के किस भाग में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? और मेरे प्यारे भाई अगर आप तक हमारी आवाज़ स्लो आ रही है तो प्लीज़ वॉल्यूम को हाई कर लीजिएगा या एयरफोन का प्रयोग कर लीजिएगा। मैं बहुत तेज़ नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है गाइस। देखो ड्यूटी होती है, ड्यूटी के बावजूद गाइस मैं आपकी 5, 6, 7, 8 क्लासेस ले लेता हूँ। तो गाइस इतना ज़्यादा वर्क लोड पड़ जाता है तो थोड़ी बहुत गाइस दिक्कत तो हो सकती है ना गाइस। रात में नींद भी हमारी पूरी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मैं आपके सपने को पूरा करने के लिए अपनी नींदें अधूरी कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाई थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, कोई बात नहीं, उतना मैनेज कर लेंगे, बिल्कुल आप दिक्कत ना लीजिए। आप केवल क्लास देखिए और अपनी तैयारी में जान लगाइए। भारत के किस भाग में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, पोंग बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने क्या कह रहा है? पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, किस नदी पर बनाया गया है? ब्यास नदी पर। राइट हो जाएगा डियर प्यारे भाई मित्र आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ है? गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 14 मेरे प्यारे भाई, जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने वो कौन बने थे? गोविंद बल्लभ पंत ही बने थे। गाइस पुरुष में सबसे पहले कौन बने थे? तो गोविंद बल्लभ पंत ही बने थे। और गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये रहेगा कहाँ पर? तो गाइस आपका उत्तर प्रदेश में ही तो होगा। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। पिग्मी जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 15 मेरी प्यारी भाई, जो पिग्मी जनजाति है कांगो बेसिन में पाई जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? राइट हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 26। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है?
किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन करता है? राइट हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 65 के अनुसार, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 राष्ट्रपति को शक्ति देता है, किसकी? बताएंगे गाइस। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 23 है, यह अनुच्छेद नंबर 123 है, यह किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 है, ये गाइस संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने, वित्त बल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप बताएंगे। मेरे प्यारे भाई राइट हो जाएगा आपका भारत के राष्ट्रपति की। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, सही सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटभाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, जल्दी से आंसर देंगे। इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई जल्दी से आंसर दीजिए। देखो गाइज, यहाँ पर विषय दिए गए हैं, यहाँ पर उनसे संबंधित आर्टिकल्स दिए गए हैं, मिलान करके आपको सही उत्तर बताना है। देखो गाइस, जो अनुच्छेद नंबर 18 है ये उपाधियों के अंत से संबंधित है, बहुत बढ़िया। अनुच्छेद नंबर 21 का जो है ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, बहुत बढ़िया, गजब। अवसर की समानता जो है गाइस ये अनुच्छेद नंबर 16 से संबंधित है, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई। अस्पृश्यता का अंत जो है ये अनुच्छेद नंबर 17 से संबंधित है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपका 1 2 3 4 यानी ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी रहे। यानी गाइज रिजर्व बैंक यानी कि जो गाइज आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके कौन से गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर तो रहे ही, साथ में वित्त मंत्री भी रहे। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप बताएंगे। प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा सी.डी. देशमुख। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था? अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि भारत सरकार के द्वारा जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया या किस वर्ष किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जुलाई 1969 में। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार के द्वारा जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया ये 14 जुलाई 1969 में किया गया। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। सही सुमेलित कीजिए गाइज। यहाँ पर पहले जो सूची फर्स्ट दिया गया है इसमें गाइज संस्थान दिए गए हैं, तो वहीं सूची सेकंड में उनसे संबंधित स्थापना वर्ष दिए गए हैं। मिलान करके आपको सही उत्तर बताना है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका ये 23। जल्दी से आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब देखो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले जो ICICI है यानी भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम है, इसकी जो गाइज स्थापना हुई थी ये हुई थी 1955 में, ठीक है। फिर देखो गाइज जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है इसकी जो स्थापना हुई थी मेरे प्यारे भाई ये हुई थी 1964 में, ठीक है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक यानी गाइस जो IRBI है इसकी जो स्थापना हुई थी गाइस ये हुई थी 1985 में, ठीक है। फिर गाइस यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हाँ तो मेरे प्यारे भाई फिर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसका क्या हो जाएगा? ICICI का हो गया मेरे प्यारे भाई 1955, ठीक है। फिर गाइस IDBI का हो गया आपका 1964, ठीक है। इसका गाइस ये हो गया, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर जो आपका भारतीय लघु विकास बैंक है IDBI है गाइज, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। तो क्या हो जाएगा आपका 4 1 2 3 यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। फिर से गाइज आपको सुमेलित करना है। नगर दिए गए हैं, उनसे संबंधित उद्योग दिए गए हैं, मिलान करके नीचे दिए गए कूटभाषा का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाक से आंसर देंगे।
और मेरे प्यारे भाई अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको समय से मिला करे। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो देखो गाइस, कोयम्बटूर जो है ये सूती वस्त्र के उद्योग से संबंधित है, ठीक है। राउरकेला जो है गाइस ये लौह इस्पात से संबंधित है, ठीक है, गजब। कपूरथला जो है गाइस ये रेलवे डिब्बा से संबंधित है, ठीक है। बरौनी जो है मेरे प्यारे भाई ये तेल शोधनशाला से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पहले 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सशक्त योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? सशक्त योजना जो है यह किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, हो जाएगा बैंकिंग सेक्टर से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने की बायोप्सी जो है ये किस पर की जाती है? गाइज इसी में आपका सही है, जीवित शरीर से लिए गए टिश्यू। राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जीवित शरीर से लिए गए टिश्यू। टिश्यू का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई ऊतक। टिश्यू कहा जाए या ऊतक कहा जाए बात एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट आप सभी के सामने, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27। मेरे प्यारे भाई आप जानते हैं कि भार जो है ये बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान जो है ये नहीं बदलता। आप गाइज अगर 20 कहा जाए तो न्यूटन के हैं, और अगर आप गाइज चंद्रमा पर जाते हैं तो वहाँ पर आप उसका 1/6 हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई जो द्रव्यमान है आपका, मास है आपका, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। द्रव्यमान हमेशा नियत होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज जो पत्थर है अगर वह चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो उसका भार में परिवर्तन होगा, लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट। शुष्क बर्फ जो है ये क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? शुष्क बर्फ क्या होती है? जल्दी से आंसर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, गजब का आंसर आप सभी बता रहे हैं। देखो गाइस, जो शुष्क बर्फ है इसका मतलब होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? किसे पादप कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? मेरे प्यारे भाई कोशिका का पावर हाउस जो है ये किसको कहते हैं? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, जो कोशिका का पावर हाउस है, शक्ति ग्रह है, यह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहीं कहीं ये गाइस आपको माइटोकॉन्ड्रिया ना दे करके सूत्र कणिका देगा, तो गाइस ये आपका हिंदी में नाम है, सूत्र कणिका ये हिंदी में नाम है, और माइटोकॉन्ड्रिया अंग्रेजी में नाम है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। अगला आपके सामने कि माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है, क्यों? इसका आंसर आप बताएंगे। माँ का दूध जो है गाइज ये शिशु के लिए लाभदायक क्यों होता है? क्योंकि गाइज इसमें एंटीबॉडीज होते हैं। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र बता रहे हैं इसमें एंटीबॉडीज होते हैं, ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है डायरेक्शन, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स गिवन द वर्ड। दैट मीन्स ये होगा गाइस कि जो इमिटेट का सिनोनिम्स होगा ये क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई जो यहाँ पर इमिटेट है इसका जो सिनोनिम्स होगा ये क्या हो जाएगा आपका? कॉपी, ठीक है। मतलब होता है आपका नकल करना। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर बी। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ थिंग लाइकली टू बी इजीली ब्रोकन। कहने का मतलब है गाइस कि वो चीज़ जो आसानी से तोड़ी जा सके। तो इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई? जो आसानी से तोड़ी जा सकने की तरह भी हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? हो जाएगा आपका ब्राइटिटल। क्या हो जाएगा? ब्रिटल। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। पैसेज दिया गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेटर आंसर टू ईच क्वेश्चन। दैट मीन्स ये होगा गाइस कि इस पैसेज को पढ़ने के बाद जो आपका परफेक्ट उत्तर है उसको आप चुनिए। आइए जल्दी से इस पैसेज को पढ़ लेते हैं। देयर आर सर्टेन पीपल हाउ एवर विद whom one has a right to be bored. People who are so self, फिर आगे है गाइस फिर लिखा गया है सेंटेड दैट दे कैन नॉट लिसन टू एनी वन एल्स टॉकिंग। पीपल हु एंगेज इन लॉन्ग कन्वर्सेशन विद देयर पेट्स when visitor are present. People who engage in endless
फिर लिखा गया इस रेमिनिसेंस ऑफ देयर ओल्ड स्कूल व्हेन इन कंपनी ऑफ अ मैन हु वाज एट अ डिफरेंट स्कूल सच पीपल आर बोरिंग बिकॉज दे मेक वन फूल फॉर द टाइम बीइंग एंड आउटसाइडर। इस रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने है। द एक्सप्रेशन इंटेलेस रेमिनिसेंस स्टैंड्स फॉर, दैट इज में होगा इसकी, इसको आप एक्सप्रेशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, इसका हो जाएगा आपका रिकलेक्शन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपके सामने अ पर्सन फील्स एन आउटसाइडर इन अ कंपनी व्हेन, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा ही फील्स पीपल टॉकिंग ऑफ थिंग्स व्हिच कंसर्न हिम इन द लीस्ट। अगला क्वेश्चन पीपल आर सेड टू बी सेल्फ सेंटर्ड व्हेन, दैट मीन्स ये हुआ गाइस। अब आपको बताना है इसका आंसर। देखो गाइस, जो इंग्लिश का गद्यांश होता है बहुत ही आसान होता है, ठीक है। दे कैन नॉट लिसन टू एनी वन एल्स, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फिर गाइस आपका है गद्यांश, इसको आपको पढ़ने के बाद आंसर देना है। आइए गजब से इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। 66 से 70 तक के प्रश्नों को इसको हल करना है। मेरे प्यारे भाई, ये गद्यांश जो है इसको हम तो पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ में आपको भी पढ़ना होगा, क्योंकि जब आप खुद पढ़ेंगे तभी आप इसका आंसर आसानी से ईजिली तरीके से बता सकते हैं। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी पढ़िएगा, ठीक है। हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है, जिससे वह लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वह खुद भीड़ है, लेकिन ये तीनों वास्तव में ना तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त हैं, न अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज़्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से और हर समय पूरी तरह से भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं, और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है वह राज्य की हो यह संगठित उद्योग की। वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। जान भी लें तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इस संसार के नहीं रह गए, कि हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है। जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते, अगर किसी को शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है जो अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही, अपनी शक्ल का यह परिचय कभी के लिए जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों अपेक्षा अधिक गहराई या अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। उसका विपर्य भी सही है, जब तक उसे अपना शक्ल नहीं दिखाई देता वह फंसा रहता है। गद्यांश रिलेटेड क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश का जब से जो गाइस सबसे ज़्यादा उपयुक्त शीर्षक होगा ये क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 66। बहुत बढ़िया, गजब का आंसर है मेरे प्यारे भाई। भीड़ में कभी, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। भीड़ से मुक्ति का क्या उपाय बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 67। भीड़ से मुक्ति का यहाँ पर उपाय क्या बताया गया, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे भाई। भीड़ में अपनी शक्ल देखना, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भीड़ किनके लिए रुकावट है? भीड़ जो है या किनके लिए रुकावट है? क्वेश्चन नंबर 68। जल्दी से आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? भीड़ जो गाइस ये किनके लिए रुकावट है, ये गाइस आपसे पूछा गया मोटर में चलने वालों के लिए। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 69। जल्दी से आंसर देंगे मेरे प्यारे भाई। भीड़ का इस्तेमाल जो है ये भीड़ में फंसे हुए लोगों के विरुद्ध किया जाता है। भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है गाइस? वो करते हैं सत्ताधारी। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपको इसमें बताना है कि पुल्लिंग शब्द समूह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 71। प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर देंगे, और जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए मैं लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए मैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई UPSSC PET की जो प्रैक्टिस क्लास है ये आपको समय से मिला करे। ओके, तो पुल्लिंग शब्द समूह यहाँ पर आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। देखो, बाल, दांत, नाखून। बाल, दांत, नाखून जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस शब्द का संधि विच्छेद त्रुटिपूर्ण है? दैट मीन्स ये हुआ गाइस, जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब आपको इसमें ये बताना है कि किसमें संधि और संधि विच्छेद जो है ये गलत दिए गए हैं। मिलान करके आपको सही उत्तर बताना है। जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर देखो अब्ज जो है गाइस ये आपका सही है, बहुत बढ़िया। अपधंजय बराबर अब जो हो जाएगा, ठीक है। अभीष्ट जो है गाइस, अभिधन इष्ट, ये भी सही है।
महेश्वरी जो है गाइस ये महाधन ऐश्वर्य, गलत, क्योंकि गाइस महेश्वरी का होता है महाधन ईश्वरी का होता है गाइस महाधन ईश्वर, ये होता है आपका महेश्वरी का। तो ऐश्वर्य न दिया करके अगर ऐश्वर्य न दिए जाए न दिया होता, ईश्वर दिया होता तो हमारा गजब हो जाता। राइट क्या हो जाएगा गाइस महाधन ऐश्वर्य, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। वाडमय का हो जाएगा वाकधनमय, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपसे क्या कह रहा है कि किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, नहीं है बात कर रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, थोड़ा सा सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा और उसके बाद आंसर दीजिएगा। कौन सा शब्द इसमें पर्यायवाची नहीं है, ध्यान दीजिए और जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखो गाइस कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे भाई। याद रखिएगा यहाँ पर देखो कोदंड, धनुष और बिसिक, ये आपका गाइस सही रूप से नहीं है, ऑप्शन सी आपका जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। विलोम शब्द युग्म नहीं है, गाइस आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कौन सा विलोम युग्म नहीं है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, क्या सही है, बहुत बढ़िया, गजब, ठीक है गाइस। आबाद का बर्बाद, बहुत बढ़िया। उन्मूलन का रोपण, ये भी सही है। कठोर का कोमल होता है ना कि मृषल का कोमल, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका गाइस सही नहीं दिया गया है। जो भी बता रहे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है, कहने का मतलब है गाइस इसमें जो शुद्ध वाक्य है वह कौन सा नहीं है। जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, क्या, जो जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अजय, गलत मेरे प्यारे भाई। जो जीता ना जा सके उसे अजय नहीं अजेय होता है, क्या होता है, अजय। यहाँ पर आपका पहला ही गलत है। आकाश में उड़ने वाले को खग कहते हैं, गोद में लिए हुए को दत्तक कहते हैं, जो गिरा हुआ उसे पतित कहते हैं। बहुत बढ़िया, बी सी एंड डी आपका राइट है, ए आंसर आपका जो है ये गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर गद्यांश दिया गया है और उसी गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हल करना है। 76 से 80 तक के प्रश्नों को पढ़ेगा इसे हल करना है। आइए जल्दी से इसे पढ़ लेते हैं। हालांकि ये गद्यांश है आपका, सॉरी गद्यांश नहीं पद्यांश है। आइए पढ़ लेते हैं। जिसने मरना सीख लिया जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया फूलों का उपहार उसी को, हंस हंस कर एक मस्ती लेकर जिसने सीखा है बलि होना, अपनी पीड़ा पर मुस्काना औरों के कष्टों पर रोना। मेरे प्यारे भाई फिर से एक बार पढ़ते हैं, अभी साथ बाकी रह गया थोड़ा सा, चलो। जिसने मरना सीख लिया जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया फूलों का उपहार उसी को, हंस हंस कर एक मस्ती लेकर जिसने सीखा है बलि होना, अपनी जीवन पीड़ा पर मुस्काना औरों के कष्टों पर रोना, जिसने सहना सीख लिया संकट है त्योहार उसी का। फिर से एक बार पढ़ें, चलो पढ़ते हैं। जिसने मरना सीख लिया जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया फूलों का उपहार उसी को, हंस हंस कर एक मस्ती लेकर जिसने सीखा है बलि होना, अपनी पीड़ा पर मुस्काना औरों के कष्टों पर रोना, जिसने सहना सीख लिया है संकट है त्योहार उसी का। अब आइए मेरे प्यारे भाई इसी गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन हल करते हैं। इस कविता का सबसे ज्यादा उपयुक्त शीर्षक क्या होगा बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 76। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, जीने की कला, ऑप्शन सी राइट। संकट त्योहार कब बन जाता है, संकट त्योहार कब बन जाता है, कब बन जाता है मेरे प्यारे भाई, बहुत बढ़िया, कष्टों से हंसते हंसते सहने की कला सीख लेने पर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इस कविता में कांटे और फूल किसके प्रतीक हैं, इस कविता में कांटे और फूल जो हैं यह किसके प्रतीक हैं। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। कांटे और फूल किसके प्रतीक हैं ये पूछा जा रहा है। कांटे जो है गाइस ये संकट के, फूल जो है ये सुख के प्रतीक हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जीने का अधिकार किसे है, जीने का अधिकार किसे यहाँ पर बताया गया है गाइस, जो मौत से ना डरे, है ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है बताएंगे, इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, हंसते हंसते हर कष्ट को सहने की प्रेरणा। राइट क्या हो जाएगा भैया आपका, ऑप्शन ए। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं,
उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं? राइट हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? और मेरे प्यारे भाई, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई यूपी पीईटी की जो प्रैक्टिस क्लास है ये आपको समय से मिला करे, ठीक है। और जो भी अभी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि गाइस देखो मेहनत जी जान शिद्दत हम आपके लिए लगा रहे हैं, तो इतनी आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये आपका इतना फ़र्ज है कि आप कम से कम क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह लाइक जरूर कर देंगे। उत्तर प्रदेश में भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8 हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला कि उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन जो है मेरे प्यारे भाई या 1960 में हुआ। ऑप्शन बी आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सही सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर गाइस आपके सामने स्थल दिए गए हैं, यहाँ पर उनसे संबंधित स्थान दिए गए हैं, मिलान करके आपको सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर आप देखो सबसे पहले गाइस जो दशावतार मंदिर ये देवगढ़, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर देखो गाइस आपका थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, ठीक है। जो गाइस रूमी दरवाज़ा है ये है आपका लखनऊ में, ठीक है। जो गाइस मुगल घाट है ये आपका है फर्रुखाबाद में, ठीक है। जो 84 गुम्बद है ये आपका जालौन में है, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपका पहले क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2, फिर 1, फिर 3 और 4। 2, 1, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? उत्तर प्रदेश का जो गाइस सोनभद्र जिला है इसको कितने राज्य स्पर्श करते हैं? क्वेश्चन नंबर 85 राइट हो जाएगा। डियर प्यारे भाई आपका वो हो जाएगा 4 राज्य। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी और मुद्रा जो है ये कौन सी है? कहने का मतलब है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सी है और उसके बाद मुद्रा कौन सी है, इसको गाइस आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, इसकी जो राजधानी है कैपिटल है ये है प्रीटोरिया, और यहाँ की जो करेंसी है मुद्रा है वो है रैंड। तो मेरे प्यारे भाई राजधानी हो जाएगी प्रीटोरिया और मुद्रा हो जाएगी रैंड। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? इसका आंसर आप बताएंगे। और मेरे प्यारे भाई आप अगर इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? ये आपका जो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप। अगला उत्तर प्रदेश में न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? गाइस जो उत्तर प्रदेश में न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाइस जो न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला है वह कौन सा है? यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका कानपुर नगर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं गाइस। सही सुमेलित नहीं है, आपको यहाँ पर बताना है सही सुमेलित कौन सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, जो इसूरी फाग है ये बुंदेलखंड, बहुत बढ़िया सही है। कजरी जो है गाइस ये मिर्जापुर, क्या यह सही है? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, ये भी आपका सही है। चैता जो है पूर्वांचल, ये भी आपका सही है। सोहर जो है गाइस ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नहीं, ये होना चाहिए था मेरे प्यारे भाई पूर्वांचल यानी उस गाइस मिर्जापुर के साइड में। तो यहाँ पर पश्चिमी ना दे करके अगर पूर्वांचल दिया होता तो गाइस हमारा ये राइट हो जाता। सोहर जो है ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सही सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। जल्दी से बताएंगे। देखो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, ठीक है। इको नॉलेज पार्क प्रयागराज, बहुत बढ़िया। और एग्रो पार्क जो है लखनऊ, ठीक है। चर्म प्रौद्योगिकी पार्क उन्नाव, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2022 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? 2022 का जो गाइस विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है वह किसे घोषित किया गया है? यहाँ पर तो ए एंड बी में बिल्कुल नहीं है। आगे देख लेते हैं सी एंड डी में। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, जो सर्वश्रेष्ठ है वो है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 92 राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई कठुआ में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 2022 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी?
2022 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी? क्वेश्चन नंबर 93 राइट हो जाएगा रोशनी नादर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि किस युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 जीता? किस युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 जीता? राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई रश्मि साहू ने, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा कहाँ शुरू की गई? मेरे प्यारे भाई ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखो गाइस, जो भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा है ये कोयम्बटूर से शिरडी तक शुरू की गई है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया? राइट हो जाएगा आपका बीना में, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 97 सही सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटभाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर गाइस आपके सामने किताबें दी गई हैं, यहाँ पर उनसे संबंधित लेखक दिए गए हैं, मिलान करके आपको सही उत्तर बताना है। इसके लिए 4-5 सेकंड का आप समय ले लीजिए, जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखो गाइस, जो अष्टांग योग है इसके लेखक है डॉक्टर सोनू फोगाट, ठीक है। गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया, ये गाइस जो है इसके लेखक हैं वो हैं गाइस RN भास्कर। भारतीय संविधान अनकही कहानी, इसके जो गाइस लेखक हैं वो हैं राम बहादुर राय। और जो गाइस यहाँ पर द लिविंग माउंटेन है इसके लेखक हैं अमिताभ घोष। तो गाइस क्या हो जाएगा 2, 3, 1, 4। राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लिया? कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लिया? क्वेश्चन नंबर 98। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, राइट हो जाएगा आपका जापान। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि गाइस IISc ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के रूप में किसे कमीशन किया, या गेस कहा जाए तो किसे घोषित किया? राइट हो जाएगा परम प्रेवेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि किस राज्य के राज्यपाल ने बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका हो जाएगा असम की, ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके सामने गाइस इसका आंसर PDF के साथ आपको मिल जाएगा। और मेरे प्यारे भाई हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि गाइस आपके लाइक और आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसके अलावा गाइस मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि गाइस आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई UPSSC PET की प्रैक्टिस क्लास जो है ये आपको समय से मिला करे, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई आज के इस बेहतरीन लाजवाब प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे नई प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए। इस बार आपका अच्छा स्कोर होगा मेरे प्यारे भाई, आपके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं और ऊपर वाले का आशीर्वाद है आप सभी के पास। आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे, ये गाइस आपसे मेरा दावा है, ठीक है। क्योंकि गाइस मैं जानता हूँ दिन रात एक करके आप पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा गाइस हम अपने लिए आपके लिए गाइस पूरा कीमती समय खर्च करते हैं गाइस, अपना पूरा समय आपके ऊपर बलिदान कर रहे हैं। तो गाइस इसका तो फल ईश्वर देंगे ही, है ना। तो बस गाइस इतना ही कहना था। मिलते हैं दूसरी नई और इससे भी ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।